आपको 90 दिन में अपडेट दिया जाएगा कि आपके में हमने ये कर दिया है। अपने आप ही आपके मोबाइल में वो अपडेट आएगा कि आपके इसमें हमने ये कार्रवाई कर दी है, ये कार्रवाई शेष है, ये जो शेष कार्रवाई है ये भी हम जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। कार्यवाही है उसकी पारदर्शिता बढ़े। हर आदमी थाने नहीं जा सकता, संपर्क नहीं होता, तो हर आदमी को उसको जानकारी रहेगी कि उसके अपराध में क्या हुआ, क्या चल रहा है। इसी प्रकार पहले तलाशी और जब्ती होती थी तो लोग बोलते थे साहब ये तो हमसे पकड़ा नहीं गया है, ये पुलिस ने झूठा रख दिया है, हमसे साइन करा लिए हैं। इस तरह से कई लोग ऐसे आरोप लगाते थे। अब लेकिन वो अब के लिए और जब्ती के लिए वीडियो पुलिस बनाएगी, और अगर वीडियो उसमें बना तलाशी और जब्ती में तो वो पूरी साक्ष्य न्यायालय में जाएगी। वो वीडियो साक्ष्य 65 खुद देना है। ये बात सही है, पुलिस के काम बढ़ेगा, कठिनाइयां बढ़ेंगी पुलिस के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गलतियां शुरू में हो सकती है, लेकिन पुलिस उसके लिए सुधार करेगी और धीरे धीरे वो नियम में पुलिस लाएगी। ठहर जाएगा और आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप से वो होगा। इसी तरीके से कई लोग ऐसे थे जो बहुत दूर रहते थे, जो कहते थे सर हम बयान देने नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप से बयान भी ले सकता है। वो वीडियोग्राफी करके अपने बयान भेज सकता है। से जांच होगी। पहले दिखापड़ी होती थी सामान्य रूप से, लेकिन अब हर चीज पे जो आप FSL की टीम बोलते हैं, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वो फोरेंसिक। सर किस तरीके से नया कानून कल से शुरुआत होने जा रहा है, एक नए दिन की शुरुआत होने वाली है कल, क्या? जी निश्चित रूप से ये भारत के लिए गर्व का विषय है, जिसमें हमारे देश में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है, जिस संबंध में हमारे द्वारा आज जागरूकता अभियान के अंतर्गत चौराहों पर कार्यक्रम किया जा रहा है और लोगों को नए धाराओं के संबंध में बताया जा रहा है। नए प्रावधान जो जोड़े गए हैं, कुछ हटाए गए हैं, कुछ वृद्धि और घटाए गए हैं, उसके संबंध में इनके बताया गया है। पोर्टल को लेकर भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जी NCR में बताया गया है कि कई धाराएं ऐसी हैं जो परिवर्तन हुई हैं, संशोधन हुई हैं, और उस संबंध में इनको जागरूक किया जा रहा है कि जो नए धाराएं हैं वो अगर उसमें FIR में बदली हुई दिखें तो इनको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो और किसी तरह का उसमें रोष ना हो कि हमारी कार्रवाई नहीं की गई है। उस संबंध में जागरूक किया गया है और NCRB पोर्टल के बारे में, ऐप के बारे में बताया गया है कि वो ऐप डाउनलोड करके वो भी देख सकते हैं कि किस धारा के अंदर कार्रवाई की गई है। के अलावा किस तरीके से परिवर्तन आया, पुलिस के लिए भी काफी काम रहेगा? जी निश्चित रूप से अब पुलिस के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसमें कार्रवाई करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य लेने के लिए पुलिस पे जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन धीरे धीरे पुलिस भी उस चीज़ को निश्चित रूप से स्वीकार करके उसको अच्छी तरह से पालन कर पाएगा। किस तरीके से धाराओं में बदलाव आया है? और पूर्व में जो भारतीय दंड संहिता थी, जो दंड रूप से उसका उन्मुखी रूप से थी, लेकिन अब न्याय रूप से, जिसमें सामुदायिक सेवा एक शब्द जोड़ा गया है, जिसमें सामुदायिक सेवा है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कठोर दंड की आवश्यकता थी, वहाँ कठोर दंड दिए गए हैं। जहाँ दंड कठोर देने की आवश्यकता नहीं थी वहाँ कम दिए गए हैं। इस हिसाब से उसको संशोधन किया गया है। लोगों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से महिलाओं के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए, और जो व्यक्ति पुलिस में बार बार नहीं आ सकता, अलग अलग थानाओं में नहीं जा सकता, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा प्रावधान इसमें किया गया है। EFIR के भी प्रावधान है? जी EFIR के लिए भी, जो अभी केवल सीमित धाराओं में था, वो उसके विस्तृत किया गया है और EFIR भी लोग करा सकते हैं, उसके संबंध में भी समझाया गया है। समस्याएं जा रही है, किस तरीके से नया कानून आया है, आज आप लोग आए थे, हुआ है, किस तरीके से मदद मिलेगी अब आप लोगों को? जैसा कि अभी ये कार्यक्रम रखा गया, जागरूक कार्यक्रम हमारे यहाँ सिविल लाइन TI वाल्मीकि चौबे जी के द्वारा, अंग्रेजों के जमाने से जो कानून बना आ रहा था उसको सुधार के लिए नया कानून आया, भारतीय न्याय संहिता। पहले था भारतीय दंड संहिता, उसमें कहीं ना कहीं दंड का वो रहता था। आज न्याय की बात आती है, न्याय के लिए जो लोग भटक रहे हैं उनको निश्चित ही नए कानून से न्याय मिलेगा। आज FIR करने के लिए उसको सोचना पड़ता था, थाने के चक्कर लगाना पड़ते थे, उसमें सुनवाई होती थी नहीं होती थी। इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। EFIR के माध्यम से वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और 3 दिन के अंदर उसकी हार्ड कॉपी थाने में पेश करके रजिस्टर करवा सकता है।
फायदा लोगों को, जो आम नागरिकों को अभाव हो रहा था न्याय के प्रति, जैसे आप देख रहे हैं कहीं झूठे केस में फंसा दिया जाता था, कहीं पे उसका नाम जबरदस्ती आ जाता, साक्ष्यों का अभाव रहता था। इन सभी चीज़ों को ऑनलाइन करने से साक्ष्य का अभाव भी खत्म होगा और न्याय मिलेगा। जो आम लोगों को जो सहयोगियों को फंसाया जाता था उसमें कहीं ना कहीं उनको फंसने से बचाने का अवसर मिलेगा। कल से लागू होने वाला है, तो महिलाओं को किस तरीके से लाभ होने वाला है और इनकी परेशानी किस तरीके से कम होगी? अभी तक देखने में पता है न्याय के लिए भटकती है, इधर उधर थानों में 50 चक्कर लगाती है। महिलाओं के लिए कानून में बहुत अच्छे प्रावधान आए हैं। सबसे पहले तो यह है कि महिला चाहे तो वह अपने नज़दीकी किसी भी थाने में जाकर 0 पर FIR करा सकती है। यदि इसके बाद भी महिला थाना आकर FIR दर्ज कराने में सहज महसूस नहीं कर रही है तो वह चाहे तो अपने पसंदीदा स्थान पर या अपने घर पर जहां वह चाहे उसकी पहचान को गुप्त रखते हुए अपनी FIR दर्ज करा सकती है और हमें वहां जाकर FIR दर्ज करनी भी है। ये FIR का जैसे बहुत अच्छी सुविधा हुई है। और जो भी हमारा माननीय न्यायालय के लिए भी जो प्रावधान आए हैं कि माननीय न्यायालय चाहे तो 45 दिन के अंदर आरोपी को सजा निर्णय देने की भी प्रावधान है कि आगे जाकर जो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। आज पुलिस और आप लोगों के बीच में जनसंवाद हुआ, किस तरीके से जनसंवाद रहा है? नए कानून के लिए किस तरीके से चर्चा हुई? हमारे TI साहब ने हम लोगों को जानकारी दिया है कि कुछ कानून चेंज हुए हैं, कुछ धाराएं कम हुई हैं और ये धाराएं कुछ कम हुई हैं और चेंजिंग में काफ़ी सुधार आया है। आम जनता के लिए भी काफ़ी सुविधा हुई है। जैसे ऑनलाइन FIR होती है उसमें काफ़ी सुविधाएं हुई हैं हम लोगों के लिए। आम जनता काफ़ी खुश रहेगी। कल से ये नया कानून आ रहा है, इसका हम लोग सब लोग स्वागत करेंगे। जो सामान्य लोग हैं वो आ गए, अभी तक क्या है कि पूरा कुछ दिखाया, चाय पानी पिलाई। अरे पीछे आओ। CRPC और एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम, ये सब तीनों अधिनियम अपने उसमें बदलाव हुआ है। अब इनके नए नाम हैं और पूरा नए उसके गाइडलाइन है। उस संबंध में मैं आप लोगों से बात करने आया हूं जिससे आप लोगों को भी उसकी जानकारी हो और अपने छतरपुर के लोग, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोग सभी उस संबंध में जान पाए। 1860 का ये IPC है, अंग्रेजों के समय का। उस अंग्रेजों के समय के IPC को परिवर्तन किया गया है। जरूरत के अनुसार कई सारी चीजें उसमें चेंज की है। उसका नाम भी भारतीय न्याय संहिता हो गई है क्योंकि अब न्याय के हिसाब से है, दंडात्मक नहीं है। वो न्याय के रूप में देखेगी, हर व्यक्ति को न्याय मिले। इस संबंध में हमारे यहाँ जो कानून में बदलाव हुए हैं जो कल से लागू हो जाएंगे। आप सब लोग कई चीजें हैं जो आप लोगों ने सुना होगा, धाराओं के बारे में सुना होगा। वो सब धाराएं, हर धारा मारपीट की हो गई। 323 को अपन ने 115 में परिवर्तन किया गया है। सब धाराएं परिवर्तन हुई है। इस सब के संबंध में आप लोगों को जानना जरूरी है और इस संबंध में आप लोगों का फीडबैक लेना। भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है जिसमें पहले जो धाराएं थी 511 थी, अब 358 हो गई है, यानी धाराएं भी कम कर दी गई है। बहुत सारी धाराएं थी जो शासन को तो 358 अब हो गई हैं। अब पुराने में जो धाराएं ज्यादा थी वो कम हो गई हैं। पूर्व में जो दंड रूप से देखा जाता था कि हर चीज के लिए दंड हो, अब उसमें सुधारात्मक कदम भी उठाने के लिए दिया गया है, जिसमें हमें सामुदायिक दंड भी दिया गया है। सामुदायिक रूप से अगर न्यायालय समझता है कि छोटा अपराध है जिसका ज्यादा विशेष उसको नहीं है तो सामुदायिक दंड भी देंगे। तो पहले संगठित अपराध के लिए जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता था उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। ऑर्गेनाइज क्राइम था उसके लिए भी कठोर दंड दिए गए हैं ताकि ऑर्गेनाइज क्राइम कम से कम। जुर्माना जो पहले बहुत से कराई जो अपराधी होती हैं, इसी प्रकार से IPC के हिसाब से ही जो IPC था वो BNS हो गया है और जो CRPC था
दंड प्रक्रिया संहिता, उसका नाम भी भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा है, बीएनएसएस में भी कई सारे सुधार किए गए हैं। जैसे पहले मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का ज्यादा उपयोग नहीं होता था, अब इन सबको पुलिस ने शामिल किया है। इससे जनता को कई चीजें हो गई हैं जो बीएनएसएस में दी गई हैं। जैसे आपको